2014 का भारत आज भी अंधविश्वास के काले जाल में उलझा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसमें आस्था का नाम लेकर 2 महीने के मासूम पर जुल्म ढाया जा रहा है। 2 महीने के मासूम को बड़ी बेरहमी से हवा में उछाला जाता है, चारों ओर जोर जोर से उसे घुमाया जाता है। तो दूसरी कहानी दिल्ली की, एक ऐसी दर्दनाक कहानी जिसमें एक मासूम अपनी मां की ठगी का शिकार हुआ है। इस मासूम ने अपनी मां को खुदकुशी करते देखा। इस मासूम को मां ने खुदकुशी करने के लिए इस्तेमाल किया है। साउथ दिल्ली के आरके पुरम में सर्वेंट क्वार्टर में रहने वाली 23 साल की एक महिला ने बीती रात फांसी लगा ली। फांसी लगाने से पहले उसने अपने 5 साल के बेटे को बुलाकर बताया कि वो मरने जा रही है। जब मैं लटक जाऊं, मर जाऊं, ऊपर से चाबी उठाकर कमरे का ताला खोलना और पापा को फोन करना। 5 साल के इस मासूम को शायद ये एहसास ही नहीं था कि उसकी मां उससे क्या कह रही है। शायद वो ये नहीं जानता था कि मरने का मतलब क्या है। ये तो बस वो करता रहा जो इसकी मां ने इससे कहा था। मां के मरने के बाद इसने अपने पापा को फोन कर बुलाया। महिला के पति सोनू ने सुबह होने पर पुलिस को घटना की जानकारी दी। पूछताछ के बाद सोनू ने पुलिस को बताया कि उसका रात में पत्नी से झगड़ा हुआ था। उसके बाद वो नाइट ड्यूटी पर चला गया। बताया जा रहा है कि महिला आर्मी के एक ब्रिगेडियर की नौकरानी थी। उसे सर्वेंट क्वार्टर मिला हुआ था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एम्स में भेज दिया है और सोनू से पूछताछ कर रही है। दिल को दहला देने वाली ये बात एक मासूम के सामने उसकी मां ने खुदकुशी कर ली। फिर मैंने गेट खोला, फिर पापा आए, फिर हमको कैंची से काटे, फिर हमको कहीं लेके गए, फिर दोनों गिरे, फिर खून आया, फिर पापा आए, फिर हमको लेके गए, फिर बोला था जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। वही दूसरी तरफ सोशल साइट्स पर इन दिनों एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में करीब 1.5 से 2 महीने के बच्चे पर जुल्म किया जा रहा है। वो बेहद खौफनाक है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात से आया ये वीडियो पूरे देश को शर्मसार कर देगा। सपेरों का देश है। ये सांप का खेल करने वाला देश है। जादू वाला देश। मोदी जी, ये रहा आपके 2014 का भारत। ऐसा भारत जहां आस्था के नाम पर मर रहा है मासूम। दो महीने के मासूम पर इतना बड़ा अत्याचार। आस्था के नाम पर कभी मासूम को हवा में उछाला जाता है। अंधविश्वास के दलदल में 2 महीने के मासूम को बेरहमी से घुमाया जाता है। गुजराती गाने पर नाच नाच कर मासूम पर जुल्म क्यों ढाया जा रहा है?
मासूम की चीख पर ताली बजाने वाले ये लोग कौन हैं? गुजरात के इस घर में दिख रही ये महिला क्या इस मासूम की मां है? मोदी जी, आपने लाल किले से जो सपने दिखाए, आपके सौराष्ट्र का एक शैतान उस सपने का चीरहरण कर रहा है। पूरे विश्व में हमारे देश के नौजवानों ने भारत की पहचान को बदल दिया है। विश्व भारत को क्या जानता था? ज्यादा नहीं, अभी 25-30 साल पहले तक दुनिया के कई कोने से ऐसे थे जो हिंदुस्तान के लिए यही सोचते थे, तो ये तो सपेरों का देश है, ये सांप का खेल करने वाला देश है, काले जादू वाला देश है। मोदी जी, ये अंधविश्वास नहीं तो और क्या है? मासूम की जान से खिलवाड़ करने वाले को सजा दो। वीडियो में एक शख्स को नन्हे से मासूम बच्चे के साथ बड़ी बेरहमी से उछालते और घुमाते दिखाया गया है। इस वीडियो में एक महिला भी आखिर में दिखाई देती है, जिसे बाद में ये बच्चा सौंप दिया जाता है। आखिर ये महिला कौन है, ये बच्चा किसका है और ये शख्स कौन है, और क्यों हुआ इस 2 महीने के मासूम पर इतना बड़ा जुल्म? देखिए न्यूज एक्सप्रेस रिपोर्टर भौमिक व्यास की इस रिपोर्ट में। ये 2014 का भारत है, जहां आस्था के नाम पर अंधविश्वास का तमाशा लगा है। इस तमाशे में 2 महीने के मासूम की जान जोखिम में है। नीले रंग की साड़ी पहनकर एक शख्स सौराष्ट्र के एक घर में नाच रहा है। नीचे महिलाओं की टोली जमी है और 2 लड़के ताली बजा रहे हैं, जैसे इस घर में किसी जश्न की दस्तक हुई हो। लेकिन नहीं, ये जश्न की तालियां नहीं है, ये जश्न का नाच भी नहीं है। ये अंधविश्वास का ऐसा नंगा नाच है जो 2 महीने के इस मासूम के जरिए पूरे देश को शर्मसार कर रहा है। कौन है ये शख्स? क्या आप इस नीले रंग की साड़ी को पहनकर नाचते इस शख्स को पहचानते हैं? कौन है ये शख्स जो नन्हे मासूम को एक हाथ पर लटकाकर घूम रहा है? कौन है ये जो इतनी बेरहमी से इस प्यारे से बच्चे को हवा में लट्टू की तरह घुमा रहा है? कौन है ये जिसके लिए ये बच्चा एक गेंद जैसा बन गया है? हवा में इस तरह कोई बच्चे को उछाल सकता है क्या? ये वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। जिसने भी इस वीडियो को देखा वो सहम गया। 2 मिनट 21 सेकंड के इस वीडियो में एक शख्स साड़ी पहनकर नाच रहा है। चारों तरफ कई महिलाएं बैठी नजर आ रही हैं, जो गुजराती गाने गा रही हैं, ढोलक बजा रही हैं। इस शख्स के हाथ में एक बच्चा नजर आ रहा है जो महज 2 महीने का लग रहा है, और ये शख्स इस बच्चे को बेरहमी से हाथों में ऐसे घुमा रहा है जैसे ये कोई जीता जागता बच्चा नहीं, बल्कि कोई प्लास्टिक का गुड्डा है। कभी ऊपर घुमाता है तो कभी तेजी से उसे नीचे ले आता है, तो कभी चारों तरफ उसे गोल गोल हवा में घुमाता है जैसे कि वो कोई लट्टू है। जैसे जैसे बच्चे को घुमाता है, आसपास बैठे लोग और तेजी से गाना शुरू कर देते हैं। वो बच्चा डरता है, सहम जाता है, रोता है, लेकिन गीत संगीत के बीच उसकी आवाज दब कर रह जाती है और आस्था के नाम पर ये ढोंग चलता रहता है।
और गुजरात वगैरह सब कुछ, मतलब ऐसे राज्य हैं जहाँ अंधश्रद्धा के ऊपर लोग ज्यादा बिलीव करते हैं। एक तरीके से मैं बताऊं कि देश की चाहे कोई भी सरकार है, इसको अभी तक इनको कंट्रोल नहीं कर पाई है या इनके लिए कोई सिस्टम नहीं बन पाई है। इन लोगों को किस तरह से कंट्रोल किया जाए ताकि एक तरफ हम देखते हैं कि देश के वड़ा प्रधान जो पीएम साहब है वो देश को विकास की तरफ ले जा रहे हैं और दूसरी तरफ लोग ये अंधश्रद्धा की तरफ डूबे जा रहे हैं। अब जरा वीडियो के आखिरी हिस्से में आइए। बच्चे पर 2.5 मिनट तक लगातार जुल्म ढाने के बाद इस शख्स की तरफ एक महिला बढ़ती है। इसके हाव भाव से ऐसा लग रहा है जैसे महिला इसी मासूम की माँ हो। ये महिला जो भी हो, लेकिन है तो एक माँ ही। सवाल है कि आखिर कैसे ये महिलाएं 2 महीने के मासूम पर जानलेवा जुल्म होते देखकर खुश हैं। कि ऐसे लोग जो हैं वो रिलीजियस ट्रेडिशंस को अंधविश्वास की तरह फॉलो करते हैं। समय बदलता है, वक्त बदलता है, बदलते वक्त के साथ चीज़ों का बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ हमारी सोच में बदलाव आना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सोच में बदलाव लाना चाहते हैं तो पहले हमें इन रिलीजियस ट्रेडिशंस को कहीं ना कहीं तोड़ना होगा, जो कि आज के बदलते वक्त के अकॉर्डिंग मानी नहीं जा सकती। सौराष्ट्र से लेकर गुजरात और देश के ज्यादातर हिस्सों में इस तरह आस्था के नाम पर अंधविश्वास के ऐसे तमाम किस्से आए दिन सामने आते रहते हैं। लेकिन देश और समाज को अंधविश्वास के मायाजाल से कैसे उबारा जाए, ये सवाल आज भी अपनी जगह पर कायम है। ये बच्चों के अधिकारों के प्रति हमारे देश में कोई जागरूकता नहीं है। जो भी व्यक्ति है वो सोचता है ना बच्चे की आवाज़ होती है, ना बच्चा बोल सकता है, ना उन पे केस फाइल कर सकता है। इसी वजह से उसे सॉफ्ट टारगेट माना जाता है कि वो तो सॉफ्ट टारगेट है, उसी को ही इस्तेमाल करके वो अपनी अनास्था, जो आस्था कहो वो है अनास्था असल में, उसको फैलाते हैं। हमें इस तरह की चीज़ें रोकनी है तो अंधविश्वास को तो कम करना ही होगा। अंधविश्वास कम करना है तो धार्मिक जो गुरु हैं उन्हें ये बहुत जरूरी है कि अंधविश्वास को बढ़ावा न दें। ये बच्चा किसका है, इसके माँ बाप कौन है, ये शख्स कौन है, ये सब सौराष्ट्र के किस घर में हो रहा है, अब तक इसका कुछ पता नहीं चला। अगर आपको इस बात का पता चले तो आप जरूर बताएं। लेकिन आस्था और परंपरा के नाम पर मासूम बच्चे के साथ ये खौफनाक खेल क्यों खेला जा रहा है, ये हम आपको जरूर बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। 2 महीने के इस मासूम के दुश्मन को आपने देख लिया और किस तरह से वो इस पर जुल्म ढा रहा था, वो वीडियो भी आपने देखा। दो महीने के मासूम पर किस तरह से जुल्म ढाया जा रहा है, कैसे उसे हवा में उछाला जा रहा है, घुमाया जा रहा है, ये वीडियो सामने आया है। गुजरात के सौराष्ट्र में 2 महीने के बच्चे पर इतना बड़ा जुल्म क्यों? सवाल इस बात को लेकर है। सौराष्ट्र में आस्था के नाम पर यह कैसा अंधविश्वास? दो महीने के मासूम की जिंदगी से खिलवाड़ क्यों? ये वीडियो गुजरात के सौराष्ट्र का है। सौराष्ट्र की परंपरा को नजदीक से जानने वाले लोग बताते हैं कि वहां आमतौर पर जब किसी परिवार में बेटे का जन्म होता है तो माताजी का जगराता किया जाता है। उसी दौरान ये बच्चे को लाड लड़ाते हैं। किसी परिवार में अगर लड़के का जन्म होता है तब माताजी के भक्तों को बुलाया जाता है और वो भक्त महिलाओं के कपड़े पहनकर उस बच्चे को लाड लड़ाते हैं, प्यार करते हैं और माताजी के चरणों में उनके लिए हमेशा कामना करते हैं। सौराष्ट्र, राजकोट, जामनगर, भावनगर, जूनागढ़ समेत गुजरात के कई इलाकों में इन भील आदिवासी और चारण समाज के लोग माताजी के परम भक्त होते हैं। जगराता के दौरान माताजी के भक्तों को बुलाया जाता है। जगराता में माताजी की आराधना की जाती है। माताजी की आराधना में ऐसे भक्त आते हैं जिनके यहाँ बेटे का जन्म हुआ हो। एक शख्स महिला के कपड़े पहनकर माताजी की पूजा करता है। तो जब गुजरात की आपने ये घटना देखी तो गुजरात को
एक विकास की बात करें कि गुजरात ने बहुत विकास किया, ये किया, वो किया, लेकिन गुजरात के अंदर ये जो घटना घटी है वो अभी तक कंट्रोल नहीं हुआ। कहीं गुजरात में बहुत सारी जगह पे हमने ये कहीं न कहीं 3 बजे ये घटनाएं हमको देखने को मिलती है। ये शख्स इस बच्चे के साथ जो सलूक कर रहा है उसे सौराष्ट्र के लोग बच्चे को लाड लड़ाना कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि बच्चे को इस तरह से लाड लड़ाने से वो बच्चा तंदुरुस्त रहता है और बुरी आत्मा की नजर उस पर नहीं पड़ती। जगराता के दौरान माताजी के गरबे पर लोग ताली बजाते हैं। – 2014 का वो भारत, वो आधुनिक भारत जिसका सपना नरेंद्र मोदी देख रहे हैं और दिखा रहे हैं, उसी में यह अंधविश्वास भी शामिल है।